मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे हाथ में है यहाँ खर्च करने का, उसको दो भाग में बांटकर मानगो नगर निगम का हिस्सा और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा, ये करके मैं एक कुछ समितियां बनाऊंगा जिसको हम कहेंगे जन सुविधा समितियां बनाएंगे। हमने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किया है, कोई उस पर खबर करे। हम दोनों जगह समितियां बनाएंगे नीचे तक, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे संगठन का नहीं है, उसकी रुचि है कि जो जन सुविधाएँ हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, कचरा प्रबंधन है, इसमें अपने यहाँ जो कठिनाई है हमारे मोहल्ले में, इलाकों में, उसको लोग बताएं। कोई इसके लिए अगर तैयार है कि हम चलिए मानगो में तो चुनाव हो रहेगा, नगर निगम का तो एक वार्ड बनेगा, तो एक वार्ड की ही वो बता दें। तो मानगो का तो कल बैठ के हमने तय किया है कि हर वार्ड में हम लोग ये समितियां बनाएंगे, जन सुविधा समिति, ताकि हमारे सामने कठिनाइयां तो आएँ और तब हम लोग उस कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको दूर हो। अब जमशेदपुर में स्थिति है कि यहाँ दोहरा शासन है, टाटा स्टील का भी है और सरकार का जेएनएससी भी है। अब राज्य की सरकार ने यहाँ के लिए एक घोषित कर दिया है, आप सबों को पता होगा, औद्योगिक नगर समिति घोषित किया कि इन्होंने 2 साल पहले घोषणा किया। उस समय मैंने कहा था विधानसभा में भी कि आपकी घोषणा लागू नहीं हो पाएगी, और आज तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि उसमें इतना लोभ था मंत्रियों का कि हमारा नगर पालिका अधिनियम कहता है कि अगर कहीं औद्योगिक नगर समिति बनती है तो उसके अध्यक्ष वहाँ के डीसी होंगे, उपायुक्त होंगे। इसमें यहाँ के मंत्री ने खुद करा लिया कि उसका अध्यक्ष स्थानीय मंत्री होगा, समझे ना। और स्थानीय मंत्री होना एक्ट के खिलाफ है। एक्ट में जो प्रावधान है उसके खिलाफ आप नियम नहीं बना सकते हैं, तो उनके नहीं लागू होगा। अब लागू करिए, कोई कोर्ट में जाएगा और चलेगा। दूसरा कि ये लाभ का पद है अध्यक्ष होना, और कोई मंत्री या विधायक लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। या तो इसको लाभ के पद से अलग कर दीजिए कि साहब लाभ का पद नहीं है, तो केवल यही नहीं करना होगा। जितनी 46-47 नगर पालिकाएँ इस राज्य में हैं, सब में करना पड़ेगा। तो अब हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में संभव है कि 4 महीने के भीतर सरकार नगर पालिकाओं का चुनाव कराए। तो उसमें मेरा, पहले भी मैं कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि झारखंड को स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की भी करीब 32% जनसंख्या शहरों में रह रही है। देश की 52% जनसंख्या शहरों में रह रही है। और शहरों की ऐसी स्थिति है कि जो मौलिक सुविधाएं हैं, यानी हम जो बाज़ार से ला रहे हैं, खरीद के खा पी रहे हैं, जो हमको फेंकना है कचरा, या जो हमारे पेट से निकल रहा है गंदगी, वो बाहर जा रही, इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। 2016 में भारत सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया। झारखंड में उसका 1% भी लागू नहीं हो पाया। करीब 4-5 नगर पालिकाएँ हैं जिसमें गिरिडीह भी शामिल है, आंशिक तौर पे देवघर है, जो कुछ ना कुछ देवघर में अच्छा काम हो रहा है इसमें, मगर बाकी किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। कचरा प्रबंधन का ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर से कचरा उठा के कहीं ले जाके डंप कर दें। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ
सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।